हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु के शरीर में होने वाले जूं चिचड़े को आप जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, वो भी आप अपने घरेलू नुस्खा के बारे में बताएंगे। घरेलू तरीके से आप उसे खत्म कर सकते हैं। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप पशुपालक हैं या प्रैक्टिशनर हैं, आपको इस चैनल पर पशुपालक और पशु संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर आता रहता है। तो चलिए बात करते हैं जूं चिचड़े के बारे में। तो सबसे पहली समस्या होती है, अगर हमारे पशु को जूं चिचड़े हो जाती है तो पशु में बहुत सारी जानलेवा बीमारी भी हो जाती है। कभी कभी पशुपालक भाई को पता भी नहीं चल पाता है और पशु को जानलेवा बीमारी हो जाती है जूं चिचड़े के कारण। और कभी कभी जो गाय या भैंस दूध देती है उसका दूध भी कम हो जाता है, यानी कि दूध में भी कमी आ जाती है जूं चिचड़े के कारण। इस तरह की बहुत सारी समस्या जूं चिचड़े के कारण पशु में होती रहती है और पशुपालक भाई को पता नहीं चल पाता है। और मार्केट से ढेर सारी दवाई खरीदने के बाद जो है उनका भी जूं चिचड़े ख़त्म नहीं होता है। तो आपको ये घरेलू तरीका अगर आप अपनाते हैं तो 110% आप कह सकते हैं जूं चिचड़े ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से अगर आपके पशु को हो रहा है तो आपको पहली जो आपको करना है वो नीम के पानी को आपको गर्म पानी में मतलब उबाल लेना है। गर्म पानी में नीम के पत्ते को उबाल लेना है और उनसे पशु को नहाना है। पानी का नॉर्मल हो जाए उसके बाद आपको नहाना है। इस तरह की नहीं कि सर्दी के मौसम में पशु को जो है ठंडे के मौसम में नहा दिए, पशु को जूं चिचड़े मारने के चक्कर में और वो बीमार ही पड़ जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अगर गर्मी के मौसम है तो पशु को सुबह निकाले और उसे पानी गर्म करके उसके बाद नहलाएं। अगर सर्दी का मौसम है तो धूप निकलने के बाद जो है आप उसे इस तरह से नहलवा दें। उसके बाद अगर आप नहलवा देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हल्दी पाउडर यानी कि हल्दी की टिकिया, अब घरेलू हल्दी जो होती है आपको मार्केट से नहीं खरीदना है। हल्दी आपकी घरेलू आप कहीं से खरीद सकते हैं, पंसारी की दुकान से। हल्दी लगभग 20 से 25 ग्राम आपको लेना है, उसे कूट कर पाउडर बना लेना है। उसके बाद सरसों की तेल आपको 250 ml 1 पाव लगभग लेना है। उसके बाद 2 टिकिया कपूर का लेना है। इन तीनों को मिला करके आपको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद छोटे पशु हो या बड़े पशु, आपको बड़े पशु और छोटे पशु जिसको है उसको और जिसको नहीं है उसको भी आपको लगाना है। लगाने के बाद लगभग 2 से 3 दिन तक क्रम में अगर ये लगाते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपके बथान पे एक पशु को है तो दूसरा को नहीं, अगर एक को आप लगाएंगे तो फिर उनसे छूट करके दूसरा में चले जाएगा। तो इस स्थिति में आपको एक पशु को लगाना ही लगाना है जिसको है। उसके साथ साथ और भी पशु जहां आपके बथान पे जो है, आपके बाट पे जो है, उसको भी इस तरह से करना है ताकि एक पशु को छूटने के बाद वो दूसरा पशु में नहीं जाए। अगर इस तरह से आप उनका करते हैं, अगर छोटा पशु है तो उनको भी ये लगा सकते हैं। बस आपको डोज जो है वो कम करना है, बड़े पशु को डोज ज़्यादा करके लगाना है। इस स्थिति ये तो हो गई। उसके बाद की बात करते हैं, अगर ये लगाने के बाद वो ज़मीन में तो छूटने, शरीर से छूटने के बाद ज़मीन में गिरेगी तो फिर किसी दूसरे पशु को जा करके पकड़ लेगी जूं चिचड़े। तो उस स्थिति में आपको फिनाइल, जिसे हम लोग फिनाइल कहते हैं, वो लगभग आपको 10 लीटर पानी में 100 ml डाल करके पूरे बाट पे आपको उसका बथान पे आपको उसके छिड़काव करना है। जहाँ पे आप पशु को बांधते हैं उस जगह पे आपको पूरी तरीके से साफ सुथरा रखना है। और उस जगह पे अगर छिड़काव कर देते हैं तो फिर से होने की संभावना नहीं रहती है। ये तो हो गई स्थिति। उस स्थिति में आप अपने साफ सुथरा रखें और बाट पे प्रॉपर ध्यान रखें। और छोटे हो या बड़े पशु सारे को आप इसे लगा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये नीम के पत्ते को गर्म पानी में उबाल कर लगाने के बाद ये एंटीबायोटिक के तरह एक प्रकार की काम करते हैं, जिससे पशु की स्किन भी आपको पूरा अच्छी तरह से बने रहेगी और स्किन भी अच्छा बना रहता है और चमक रहती है स्किन में ऐसे करने के बाद। इस तरह से आप करने के बाद आपके जूं चिचड़े जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बार आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हैं, एक बार अपनाना है आपको जरूर से जरूर। अगर नहीं हो तो आप हमें बताएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने इनका बहुत सारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों के साथ इनका प्रयोग करवाया है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद हम सोचे आप लोगों को भी बता दिया जाए इसके बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके साथ क्या परेशानी हो रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उनका रिप्लाई और उनका जवाब देने का अधिकतम प्रयास करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।